कॉर्बेज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बेज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारा चर्चा का विषय होने वाला है FCRA रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि FCRA क्या होता है, क्या कुछ FCRA के फंक्शन होते हैं। अगर आप FCRA रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अलावा हम पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स FCRA रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल होने वाले हैं उस पर भी नजर डालेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि रिन्यूअल प्रोसीजर क्या है, अगर FCRA जो लाइसेंस है आपका वो कैंसिल हो जाता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में आपका लाइसेंस सस्पेंड होता है या फिर कैंसिल होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे FCRA का फुल फॉर्म क्या होता है। FCRA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है और निगरानी बनाकर रखती है। किस पर निगरानी बनाकर रखती है? देखिए, विदेश से जितना भी पैसा, जितना भी कंट्रीब्यूशन, जितना भी फॉरेन ग्रांट्स भारत के अंदर आ रहा है उसको मॉनिटर करने का काम हमारा FCRA करता है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, देखिए अगर आपका कोई बिजनेस है भारत के अंदर, प्रोप्राइटर हैं आप या पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी है आपकी, अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं यानी कि अपने देश से छोड़ के विदेश का पैसे का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, किसी भी NGO की तरफ से, किसी भी ट्रस्ट या सोसाइटी की तरफ से, तो उसकी जानकारी आपको भारत सरकार को देनी होगी। और इसके लिए भारत सरकार ने गवर्निंग बॉडी बनाई है, वो बॉडी है FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो निगरानी रखती है, मॉनिटर रखती है, रेगुलेट करती है, आपकी जो सर्टिफिकेट आपने लिया है उस पर निगरानी बनाकर रखती है कि आपका जो बिजनेस एंटिटी है वो विदेश से कितना पैसा ले रहा है और किस माध्यम से ले रहा है, यानी कि वो NGO है, ट्रस्ट है या फिर रजिस्टर्ड सोसाइटी है। तो इन सब की पूरी जानकारी किसके पास होती है? हमारे FCRA के लिए। तो अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं यानी कि विदेश का जो पैसा है वो भारत के अंदर आपके पास आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको एक FCRA सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है, जो कि मैंडेटरी है भारत सरकार की तरफ से। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर FCRA रजिस्ट्रेशन। तो हम बात करेंगे कि क्या वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर आप FCRA रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं। तो दो तरीके से होता है, एक तो अगर आप पूरा प्रॉपर यानी कि फुल आप FCRA रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और दूसरा होता है प्रायर परमिशन लेते हैं, यानी कि जो आपका बिजनेस है उसके लिए आप पहले से परमिशन ले रहे हैं कि हमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो चलिए एक एक करके उस पर भी नजर डालते हैं। एप्लीकेशन फॉर प्रॉपर FCRA रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर FCRA रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो आपका बिजनेस एंटिटी है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसका जो ऑपरेशन है यानी कितने समय से चल रहा है, मिनिमम 5 साल आपका जो बिजनेस है उसको होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट प्रीवियस 3 ईयर्स, जी हाँ, प्रीवियस 3 ईयर्स में जो कुल मिला के रकम उस पर बिजनेस पे लगाई गई है वो 10 लाख तक तो होनी ही चाहिए। और उस पर भी आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप रकम अपने बिजनेस पे लगा रहे हैं वो जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन गोल है जिसको लेके आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, जिसको लेके आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने वाले या ले रहे हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव भी पूरा होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जो लास्ट प्रीवियस 3 ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से ऑडिटेड होना चाहिए। द ऑब्लिगेशन फॉर प्रायर परमिशन FCRA रजिस्ट्रेशन। अब हम बात करेंगे कि आपने जो अपना बिजनेस एंटिटी है वो अभी खोला नहीं है, खोले जा रहे हैं, प्लान में है और उसके लिए आपको FCRA रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो सबसे पहला मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको चाहिए कि आपको प्रायर नोटिस देना होगा, यानी कि आपको सरकार की तरफ से प्रायर परमिशन लेनी होगी, जो बहुत ज़रूरी है अगर आप FCRA रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेने जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका फॉरेन ओनर है, जो फॉरेन फंडिंग आपको देने वाला है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उसको आप अपने बिजनेस की हर एक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ये भी बेसिक रिक्वायरमेंट में यानी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट में आता है। और इसके अलावा बात करें कि आपको अपना मेन ऑब्जेक्टिव भी बताना होगा, यानी कि किस ऑब्जेक्टिव से, किस मोटिव से आप अपना बिजनेस चलाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर FCRA रजिस्ट्रेशन।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की कि कौन से वो दस्तावेज है जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी अगर आप FCRA रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ट्रस्ट डीड या फिर और सर्टिफिकेट जो कि एंटिटी को चाहिए। उसके अलावा पैन कार्ड ऑफ NGO, कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, सिग्नेचर ऑफ द चीफ जुडिशरी इन JPG फॉर्मेट, यानी कि चीफ जुडिशरी के हस्ताक्षर आपको चाहिए होंगे, वो भी JPG फॉर्मेट में। इसके अलावा दोस्तों जो प्रीसीडिंग 3 इयर्स हैं उसकी एक्टिविटीज की पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको जमा करनी होगी। ऑडिटेड कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर डिटेल्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 इयर्स, यानी कि जो लास्ट 3 इयर्स हैं उन सब की सारी जानकारी, चाहे वो PL अकाउंट हो, इनकम एक्सपेंडिचर डिटेल हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, ये सब आपको देना होगा। CTC ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय द गवर्निंग बॉडी ऑथराइज्ड बाय द NGO, यानी NGO की तरफ से जो CTC ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड है उसके सर्टिफिकेट की जरूरत आपको पड़ेगी, और एक सर्टिफिकेट जो सेक्शन 80G और 12A ऑफ इनकम टैक्स, इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी आपको पड़ेगी जब भी आप डॉक्यूमेंट जमा करने जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, यानी कि FCRA रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कौन सा वो प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होगा? सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो FCRA के ऑफिशियल वेबसाइट है उसको क्लिक करना होगा, यानी कि उसको विजिट करना होगा। वहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। FC3 फॉर्म जो अवेलेबल है उसको पूरा डिटेल के साथ भरना होगा। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। वहां से आप एक नए पेज पर जाएंगे, उस पेज पे सारी जानकारी आपको देनी होगी गवर्नमेंट को, और फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे एक फॉर्म आपके पास आ जाएगा, उस फॉर्म पे आपको सारे डिटेल, डॉक्यूमेंट, रिक्विजिट जो डॉक्यूमेंट है सब कुछ आपको लिखना होगा, जमा करना होगा, और फिर फी पेमेंट के बाद आपको फॉर्म सबमिट होगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में सबको सही मिलता है तो आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। रिन्यूअल ऑफ FCRA लाइसेंस, तो FCRA रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो हमारा होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद हम समय पर उसको रिन्यू कराते हैं, यानी बिफोर एक्सपायरी, या फिर अगर हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उसको रिन्यू कराना भी बहुत जरूरी होता है सर्टेन कंडीशंस के साथ। एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर द डेट व्हेन द लाइसेंस इज गेटिंग लैप्स, यानी कि आपका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर होने वाला है तो उसके 6 महीने पहले ही आपको उसको रिन्यूअल के लिए जमा करना होगा, या फिर एटलीस्ट 12 मंथ बिफोर द डेट व्हेन द रजिस्ट्रेशन लैप इन केस द एंटिटी इज ऑपरेटिंग ऑन अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। देखिए अगर आपका जो एंटिटी है वो मल्टी लेयर प्रोजेक्ट यानी कि तरह तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है तो उस केस में जो रजिस्ट्रेशन की डेट है उससे 12 महीने पहले आपको रिन्यूअल के लिए जाना होगा। कैंसलेशन सस्पेंशन ऑफ FCRA रजिस्ट्रेशन, तो अगर आपको FCRA रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है तो आप निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि वो हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो हमारा जो लाइसेंस हमें मिला है वो कैंसिल या सस्पेंड नहीं हो सकता है। जी हाँ, यहाँ आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अगर कोई अनएथिकल इलीगल एक्टिविटी अंडर द टेबल आप कंडक्ट कर रहे हैं जो कि उल्लंघन है, यानी कि जो कि रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर जो कि FCRA रजिस्ट्रेशन में शामिल है उसके खिलाफ विपरीत अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा। और आपका लाइसेंस इस केस में भी कैंसिल हो सकता है कि अगर जो हमारा एंटिटी है वो एनुअल रिटर्न भरने में नाकामयाब रहता है विद इन द ड्यू डेट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि FCRA रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी जानकारी तो हमने आपको दे ही दी है, लेकिन अगर भविष्य में आप प्लान कर रहे हैं FCRA रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने का तो आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी कॉर्बिस के साथ, क्योंकि कॉर्बिस के पास एक डेडिकेटेड एक्सपर्ट लॉयर्स की टीम है, एक डेडिकेटेड स्टाफ की टीम है जो आपका काम और बेहतर आसान बनाती है। सारे लीगल प्रोसीडिंग को हम फॉलो करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो बारीकी से जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद जमा किया जाता है और आपका काम घर बैठे आसान तरीके से हो जाता है। इसके लिए बस आपको क्या करना होगा, जो स्क्रीन पर आपको फॉर्म दिख रहा है उस फॉर्म को भरना होगा अपनी पूरी डिटेल के साथ। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, एक कॉल सीधे हमारी टीम की तरफ से आपके पास आएगी और आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात करेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।